ओम शांति। अच्छा, बाबा की 5 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। पढ़ाई में पास होना है तो क्या करना है? टीचर की मत पर चलते चलो। प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? सतो प्रधान बनने का। बाबा ने कहा, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, है ना। सब एक समान अवस्था वाले नहीं बनेंगे, नंबरवार ही बनेंगे। लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रखो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते हैं, है ना। बच्चे जानते हैं कि हमारा योग कैसा है। हम जो पवित्र थे वह अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाबा कहते हैं और किसका मानेंगे फिर, है ना। ऐसे बाप का भी नहीं मानेंगे तो फिर बाकी किसका मानेंगे। बाप की मत मिलती है, ऐसे बहुत है। कैसे होंगे? ऐसे बहुत है। बाबा कहते बहुत ऐसे हैं बाबा के बच्चे। कैसे? जो बिल्कुल नहीं मानते। कोर्टों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देती हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पड़ते, है ना। एक ही सब्जेक्ट तो एक टीचर पढ़ाता है, कोई स्कॉलरशिप ले लेता है, कोई फर्स्ट डिवीजन सेकंड थर्ड पास होने वाले भी होते हैं, कोई बाबा कहते हैं नापास भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा नापास क्यों होते? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते। वहां अनेक मतें मिलती हैं, यहाँ एक ही मत मिलती है। ये है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, ये किसने कहा? मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में नीचे उतरते आए हो। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कितने गुण हैं? कोई गुण नहीं रहा। सतयुग में थे तो 16 कला संपूर्ण थे। इसलिए बाबा कहते गाते हैं, क्या गाते हैं? मेरे गुण हारे।
गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान है। देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहेंगे मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, प्रभु जी आप पे ही तरस फिरोई। तो आपको ही तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो, बाप को बुलाते हैं। अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। 63 जन्म जिसको बुलाया वो अभी सामने है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को जो बच्चे जान गए हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्थूल प्राप्तियां थोड़ी थोड़ी होती है, खुशी होती है। बाबा कहते बाबा कितने बेहद की प्राप्ति कराते, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो क्या बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। ये है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। बाबा कहते तुम मेरी गिलानी करते हो। करते बाबा की गिलानी। जब तक जानते नहीं थे तो गिलानी करते थे ना, सोचते थे हम तो महिमा कर रहे हैं, है ना। अभी भी भगत लोग गाते थे ना, कृष्ण की भी अपनी तरफ से महिमा कर रहे होंगे, गाली दे रहे होते हैं, सोचते हैं हम महिमा कर रहे हैं उनकी, है ना। बाबा कहते मेरी भी गिलानी की। गायन करने के बदले गिलानी करते हैं। बाबा कहते तुमने मेरा कितना अपकार किया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। और ये सब समझाने दी जाती है। इन सब बातों से निकलो, है ना। इन बातों से अब बाहर निकलो, एक को याद करो। गायन भी है सत्य का संग तारे 21 जन्मों के लिए। तो डुबोए कौन? को संग डुबोए। तुमको सागर में किसने डुबोया? बाबा कहते बच्चों से पूछेंगे ना, सत्य का संग तारे व सत्संग करो बेड़ा पार हो जाएगा। इसका मतलब डूबा हुआ है। तो डुबोया किसने? बाबा कहते। बाबा कहते बच्चों से पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम भगवान और खिवैया है। अर्थ न समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत गिलानी की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वो समझते नहीं कि हम अपकार करते हैं। नहीं, भक्त लोग नहीं समझते कि हम भगवान को गाली दे रहे हैं, अपकार कर रहे हैं। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो न सके। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, सिर्फ देवी देवता थे और कोई नहीं था। दूसरे धर्म वाले भी बाद में आए। तो बाबा कहते तब भारत क्या था? सतो प्रधान था। अब है तमो प्रधान। बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान करने, सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? नहीं, पूरे कांगड़ा वालों को पता लग जाए भगवान की पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जाती है तो बैठेंगे कहाँ पे? इधर
नहीं, जगह ही नहीं होएगी ना। हाँ, सीट के लिए कंपटीशन हो जाएगा। और क्या, फिर टाइम से आएंगे, फिर सुबह बैठ जाएंगे। ओ टाइम से लाके नंबर लगाते बाबा कहता सतयुग में तो सब जाने वाले नहीं है ना, देवी देवता है तो 33 करोड़ देवताओं का गायन है। सतयुग की शुरुआत में 9 लाख होंगे, तो फिर इतनी भीड़ तो वहां होएगी नहीं। तो बाबा कहते हैं सो भी तुम बच्चों को मालूम है, सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं। कल मिली ना खुराक सबको, नहीं? सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो, देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती नहीं, खुशी बहुत रहती है तो सूक्ष्म खान पान रहता है, बहुत अधिक नहीं खाएंगे, फिर खुशी की खुराक खाते रहेंगे। अभी तुमको खुशी मिलती है, तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भव। ये गीता एपिसोड है ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुंझारा कर दिया, वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इसमें कोई खिटपिट की बात नहीं, सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है, ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान और दूसरा है योग, ज्ञान और योग। ज्ञान का धुरिया और होली मुख्य बात बाप समझाते हैं। इस समय सबकी तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है। अब बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है, किस लिए? कि हमको आकर पावन बनाओ, पावन बनाने के लिए बुलाया। बाबा कहते तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, माम एकम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा, बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? रावण। 5 विकारों ने, है ना। अब वो 5 विकार कहाँ हैं? इस समय बाबा कहते ना श्रीमत पर चलेंगे, श्रेष्ठ संग करेंगे तो होगे बेड़ा पार, कुसंग डुबो देगा। तो फिर रावण कहाँ है? 5 विकारों ने बाबा कहते बनाया ना, तमो प्रधान। हाँ, तो रावण सर्वव्यापी हो गया इस समय, है ना। इस समय रावण सर्वव्यापी है। वो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, सबके अंदर भगवान थोड़ी दिखता है। कौन दिखाई दे रहा है? सबके कर्म देखो असुरों जैसे हो गए। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं, इसमें शास्त्र क्या करेंगे? आत्मा की मैल शास्त्रार्थ से थोड़ी साफ होएगी, है ना। तो आत्मा जो पतित बन गई उसको पावन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए बाबा ने क्या कहा? मन बनाओ। पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा ही बनेगा, है ना।
जैसा सोना वैसा जेवर। तो क्या समझा रहे बाबा? सोना क्या है? 24 कैरेट का होगा। हाँ, जेवर क्या है? सोना आत्मा, है ना, और जेवर हो गया आत्मा का शरीर। बाबा कहते हैं आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर में सतो प्रधान मिलेगा। जब आत्मा तमो प्रधान बनी तो शरीर भी तमो प्रधान। देवताएं सतो प्रधान है तो बीमार होते हैं क्या? सिर दर्द हो गया, टेंशन हो गई, ना मन की बीमारी ना तन की बीमारी, तन मन से स्वस्थ, है ना। तो बाबा कहते हैं सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है ना, सतो प्रधान बनना है। देही अभिमानी भाव, 24 कैरेट सोना बनना है तो उसके लिए देही अभिमानी भाव। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़ते हो, कोई खुशी नहीं, बीमारियां रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूं, मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूं। कोई आते हैं कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें, तो बोलो गुरु जी तो है ही नहीं, यहाँ पर कोई गुरु जी तो है ही नहीं, और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं, जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर बाबा कहते देवता बन जाएंगे। तुम यहां फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो, है ना। फिर से आए हो माना पहले भी आए थे, कब? 5000 वर्ष पहले। बाबा कहते मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी। जो आत्मा पर जंग पर चढ़ गई है, बाबा की याद से वो जंग उतर जाएगी। सतो प्रधान बनेंगे, पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। अब बाबा ने पूछा क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? अगर आप स्नान कर रहे हैं तो बाबा को याद कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। कर सकते हैं। बुद्धि का थोड़ी काम है, रोज स्नान करते हैं, पता है ना। तो उसमें बुद्धि का तो कोई काम है ही नहीं, इसलिए बुद्धि से क्या करो, बाबा की याद में, है ना। बाबा ने कहा था ना आत्मा क्या है? शालिग्राम है। अरे शरीर उसका चैतन्य शालिग्राम का क्या है? मंदिर है। स्नान करो, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, है ना, बाबा की याद में। बाबा भी आत्मा को ज्ञान स्नान कराते हैं जिससे आत्मा पावन बनती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहते तुमको कितना धन देता हूं, है ना, रोज कितने अविनाशी ज्ञान रतन बाबा को देते। तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, वहां तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहर होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं। ये ड्रामा भी तुम जानते हो कि चक्र कैसे फिरता है। ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में, है ना। ड्रामा का सारा राज बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं, है ना। क्या पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी, है ना। कब होगी अवस्था? फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? पुरुषार्थ तो अभी से करना है ना, अभी से अवस्था बनानी पड़ेगी, तब निरंतर हो जाएगी। अभी तो होती है ना, ऊपर नीचे होती रहती है। तो बाबा कहते हैं योग भी जरूरी है, सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ हैं, मैं सुन रहा हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा कहते कि शिव बाबा तो हमारे साथ है, मैं सुन रहा हूँ। तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ,
है ना। बाबा बच्चों के आगे मुरली चलाते हैं तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं फिर मैं भी सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएंगे ना। ज्ञान अमृत का कलश किसको मिलता है? तो माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तो बाबा ने कहा तुम सब सीताएं हो, राम एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूं। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देता हूँ, है ना। कहाँ ससुराल? सत्युग में श्रृंगार करके वहां भेज देता हूँ बाबा। गाते भी हैं कि वह बापों का बाप, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ फिर ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबका अलग अलग है ना। देवी देवताओं की भी अलग अलग सबकी महिमा है। शिव बाबा की महिमा सबसे अलग है। यहां सबको मिलाकर एक कर दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी क्या बताई? कि सबको मिला दिया, एक ही कर दिया, है ना। बाबा कहते हैं सब एक जैसे थोड़े। शिव बाबा की महिमा अपनी अलग है, भगवान की अपनी महिमा है, देवताओं की अपनी महिमा, श्री कृष्ण की महिमा अलग, परमात्मा की महिमा अलग। तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां हो। तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। किसके पास प्रॉपर्टी नहीं है? वर्षा किससे मिलता है? किससे वर्षा नहीं मिलता? ब्रह्मा बाबा के पास प्रॉपर्टी नहीं है ना। इसलिए याद शिव बाबा को ही करते हैं, है ना। 2-4 दिन पहले भी कहा था ना बाबा ने, इनको कोई याद नहीं करता, कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि इनसे वर्षा नहीं मिलता, है ना। किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? जिनसे मिलता है। जहाँ मतलब ही नहीं है, नहीं कुछ नहीं मिलता बाबा से। अनुभवों का खजाना तो बाबा से ही मिलता है ना। पर बाबा कहते हैं जो प्रॉपर्टी है सत्युगी दुनिया की, जो वर्षा है वो शिव बाबा से मिलता है, इनसे नहीं मिलता। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। ये कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा से वर्षा लेता हूँ। पारलौकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सत्युग में याद नहीं करते। सत्युग में है एक बाप और रावण राज्य में है 2 बाप। सत्युग में है तो एक बाप है और द्वापर से लेकर सबके 2 बाप हो गए। और संगम पे 3 बाप। बाबा कहते हैं संगम पर है 3 बाप। नहीं, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक। लौकिक पिता शरीर का पिता, सत्युग में तो देहधारी पिता को याद करेंगे बस, पारलौकिक पिता का तो पता ही नहीं। और भक्ति मार्ग जब शुरू हुआ द्वापर से, फिर लौकिक बाप को तो याद करते, लेकिन दुख आता तो पारलौकिक बाप परम पिता को याद करते। और अब संगम युग पर लौकिक अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप हो गए। ब्रह्मा बाप भी हमारा बाप हो गया ब्राह्मणों का। तो बाबा कहते हैं संगम पर है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है ना। मनुष्य सृष्टि का हेड हो गया ना ब्रह्मा, तो बाबा कहते सिजरा ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है ना। जो धर्म पिता हैं उनका भी ये हो गए अलौकिक पिता। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने के लिए चित्र भी हैं। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति नेति कह देते थे।
वे भगवान के बारे में ऋषि मुनियों को भी पूछते थे तो नेति नेति कह देते थे, हम नहीं जानते हैं, है ना, बेअंत है। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार, कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसे ही पदवी वहां मिलती है। इसलिए बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खाओ। कैसा पुरुषार्थ करना है कि जो सजा ना खानी पड़े। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भल समझते हैं बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। बाबा जानते हैं कि बनेंगे वही जो कल पहले बने थे, वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन फिर भी बाबा जोर लगाते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करो, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापना कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके, है ना। विश्व महाराजन बनना है तो विश्व की बादशाही बाबा कहते योग बल से ही ले सकते, बाहुबल से नहीं। वह लोग भाई भाई आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं। अपना बारूद बेचने के लिए बाबा कहते भाई भाई को क्या कर देते, लड़ा देते हैं। कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही किस लिए, बारूद किस लिए है, लड़ाई के लिए, विनाश के लिए। और क्या काम आएगा, नहीं, बारूद और तो कोई काम आने वाला नहीं है ना। बाबा कहते हैं बारूद है ही विनाश के लिए, है ना। पता है इसका और कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, विनाश ही होना, फिर भी बना रहे ना। बाबा कहते हैं परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो समझते कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तो बाबा कहते तुम अभी जागे हो। बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, वह है भक्ति और ये है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं, है ना। क्या आना चाहिए, मन में आना चाहिए। तो बाबा कहते क्या, हम फिर से बनते सतो प्रधान। बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है ना। जो कुदरती आपदाएं आएंगी बाबा कहते वो भी विनाश में मदद करती हैं। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, विनाश के टाइम में बाबा कहते हैं खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे, खुश रहेंगे, हाँ, खुशी की खुराक खाएंगे, है ना। तो हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे, है ना। खुशी की खुराक मिलती रहेंगी तो खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, है ना। बाबा कहते हैं जितना हो, जानते हो कि ये सब खलास होना है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। ये तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना। बाबा कहते कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा से नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार क्या का पावन है? सतो प्रधान बनना है। कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चल के, बाबा की याद से। और उसके लिए कितना याद करना पड़े? सिर्फ अमृत वेले उठ करके बैठ के याद कर लिया बस, या नुमा शाम योग लगा लिया, या कभी बीच में कर लिया। बाबा ने कहा निरंतर होनी चाहिए याद। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि अगर स्नान करते हो ना, हाँ, उस समय भी याद में रहो, है ना, ताकि वो भी टाइम सफल हो। क्योंकि 63 जन्मों की मैल है ना, उसको उतारने में समय लगेगा। और क्या करना? हाँ, जैसा सोना वैसा जीवन, है ना। योग बल से मैल उतर जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तो बाबा कहते शरीर भी कैसा मिलेगा? फिर सतो प्रधान मिलेगा। ये तो यहाँ पर तो रोगी दुखी है ना शरीर भी। और हाँ, खुशी खुशी बार बार आज बाबा ने रिपीट करी ना। कितनी खुशी बच्चों को होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, बार बार बाबा ने कहा, है ना। तो बाबा कहते ये खुशी रहेगी तो अंत समय विनाश का टाइम ऐसा होगा खाने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। नहीं भी मिला तो क्या, खुशी की खुराक बाबा कहते देते रहेंगे, है ना, वो तो मिलेगी। और हाँ, बारूद बनाया है बाबा कहते, तो रखने के लिए थोड़ी बनाया, विनाश के लिए तो बनाया है। और हाँ, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, शिव बाबा की महिमा अलग है। क्या महिमा शिव बाबा की? सागर। हाँ, वो सागर है ना, सुख के सागर, आनंद के सागर, पवित्रता के सागर, खुशी के सागर, शांति के सागर। हाँ, सागर के समान महिमा है उनकी, है ना। देवताओं के लिए सागर नहीं कहते, देवताओं की महिमा अलग है। और श्री कृष्ण की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सत्यु के प्रथम महाराजकुमार, है ना। तो श्री कृष्ण की महिमा अलग, शिव बाबा की महिमा अलग। लेकिन बाबा कहते भक्ति मार्ग में क्या कर दिया? सबको एक जैसे, एक ही जैसा कर दिया, है ना, सबको मिला दिया। हाँ, बाबा ने कहा स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। कौन मेहरबान है हमारे ऊपर इस समय? स्वयं भगवान। वो हमें पढ़ा रहे हैं इस नशे में रहना है ना। भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, तो इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है ना। पढ़ाई मिस नहीं करनी, क्यों? क्योंकि बाबा कहते सोर्स ऑफ इनकम है। अथाह बाबा कहते बाबा खजाने दे रहे हैं, रत्न दे रहे हैं। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। वरदान है समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। है तो वो भी शक्ति, लेकिन बाबा को तो उस समय उसकी जरूरत ही नहीं। जब सहन करने की जरूरत है उस समय सामना करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बाबा कहते ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही क्या हो? नम्रता हो। सार था मीठे बच्चे,
ये पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। अच्छा जी, ओम शांति।